नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये और इसमें बात करेंगे देश भर के मौसम की। देश भर में किस तरह का मौसम 9 अगस्त के दिन रहेगा। 9 अगस्त यानी शनिवार का दिन होगा और इसी दिन हम रक्षाबंधन का पर्व भी मना रहे हैं। और भारत में बहुत ही पुरातन इतिहास है इसका, बहुत ही प्राचीन प्रसंग है, इस दिन का महत्व है। और इस दिन बहनें और भाई के बीच का जो प्रेम का और एक दूसरे के प्रति दायित्व का बंधन है वो और मजबूत होता है और उसको दृढ़ता मिलती है। ये मान करके हम सभी इस पर्व को मनाते हैं। तो आप सभी को इस दिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं मौसम तक की ओर से, न्यूज़ मीडिया मंच की ओर से। और उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपका अच्छे मौसम में बीते, मौसम सुहावना रहे, मौसम खुशनुमा रहे, आप जहां भी रह रहे हैं। मौसमी सिस्टम या तस्वीरें सैटेलाइट की ये इंडिकेट कर रही हैं कि भारत में मॉनसून रिवाइव होने जा रहा है, फिर से एक्टिव होने जा रहा है कई जगहों पर जहां पर बरसात कम हो गई थी। और बारिश की बात अगर करूं तो पिछले 24 घंटों में जो आमतौर पर बारिश का आंकड़ा है, 24 घंटों में आमतौर पर होनी चाहिए लगभग 8.7 मिलीमीटर वर्षा, वो रिकॉर्ड की गई है 7.7 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर की कमी है। 1 मिलीमीटर तकरीबन 12-13% की कमी है ये। और इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत जल्दी नहीं। क्योंकि इम्प्रूवमेंट इसलिए होगा क्योंकि 13 अगस्त के आसपास एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बनने जा रहा है और यहाँ पर कोस्टल रीजन पर ट्रफ है, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के बीच में ट्रफ है। यहाँ पर बांग्लादेश और आसपास के रीजन पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर अरुणाचल बांग्लादेश के बीच में एक ट्रफ है। और मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिमी सिरा जो है, रेखा का पश्चिमी सिरा फिरोजपुर में पंजाब में है और आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए ये बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी में आने लगी है। यानी अरुणाचल से नीचे की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई है, जिसके कारण संभावना उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में विशेष तौर पर बारिश में बढ़ोतरी होने की नज़र आ रही है। अगर मौसमी सिस्टमों के अनुसार बात करें तो और संभावनाओं की बात करें बारिश की, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आज के लिए दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर मौसम शुष्क नज़र आ रहा था। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ चांसेस रहेंगे बादल बढ़ने के। और यहाँ पर आप देखिए पूर्वी राजस्थान का रीजन है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर बादल पहुंचे हैं हरियाणा पंजाब के भागों पर, और दिल्ली पर भी दोपहर के बाद बादल पहुंचने शुरू हुए लेकिन बरसात नहीं हुई। कल की तुलना में आज मौसम ज़्यादा गर्म रहा है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। वजह ये थी कि आज उत्तर की हवाएं कम चल रही थी, कल उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव था तो उसमें नमी यानी उमस कम थी और हवा में जो पहाड़ों की तरफ से होकर आ रही थी ठंडक थोड़ी थोड़ी थी और इसके कारण मौसम थोड़ा सा बेहतर था टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद। लेकिन अब आज स्थिति अलग रही थी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बढ़ती हुई मतलब कवरेज एरिया काफ़ी अच्छा हो गया है और पिछले 2-3 दिनों से ठीक ठाक बरसात यहाँ पर हो रही है। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जो बारिश में कमी का अंतर है वो अब पटने लगा है, घटने लगा है। दक्षिण भारत से ही शुरू करते हैं जहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों पर आप देखिए जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ये एक्टिव होने लगा है और यहाँ पर काफ़ी प्रभाव इसका दिखाई पड़ने लगा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक तथा कर्नाटक के आंतरिक रीजन और तटवर्ती क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। तो आंतरिक रीजन पर बरसात हो रही थी, पूर्वी क्षेत्रों पर इधर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी एक्टिव हो रही है। तो बंगाल की खाड़ी का जो मध्य क्षेत्र है यहाँ से एक्टिव होना शुरू होगा और इसके बाद ये आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर इंडिपेंडेंस डे के आसपास बरसात की गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाएंगी, पहले से ही बढ़ जाएंगी। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार बापतला और मछलीपट्टनम के बीच में यानी दक्षिणी और मध्य कोस्टल आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत ऊपरी रीजन तेलंगाना में लाइट रेन की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, जबकि गडक और आसपास के रीजन, साथ ही साथ गोवा और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु के कुछ जिलों पर, साउथ नॉर्दर्न इंटीरियर तमिलनाडु में सेलम, वेल्लोर और मदुरई तिरुचिरापल्ली में कम है, इधर चेन्नई और पुदुचेरी समेत इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। केरल, लक्षद्वीप और बाकी शेष तमिलनाडु के क्षेत्रों और तेलंगाना के अधिकांश भागों पर, जैसे मैंने कहा, लाइट रेन होने की संभावना कहीं कहीं पर दिखाई पड़ रही है। मध्य भारत के भागों पर, महाराष्ट्र में
हाँ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। इंटेंसिटी बहुत हैवी अभी महाराष्ट्र पर नहीं होगी, लेकिन मराठवाड़ा में बरसात की स्थितियां बदली हैं, जिसके कारण लोगों को यहां पर थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। विदर्भ में भी बारिश की संभावनाएं हैं और साथ में छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर नीचे दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। ओडिशा में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी। बहुत तेज़ बारिश के लिए या कहें कि मॉडरेट टू हैवी शावर के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। 3-4 दिनों के बाद यहाँ पर परिस्थितियाँ बदल जाएंगी और अच्छी बरसात हो सकती है। यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर लाइट रेन होगी। मध्य प्रदेश के भागों में आप देख सकते हैं, पूर्वी रीजन में कई जगहों पर चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में पश्चिमी भागों पर भी संभावना है। तो गुना और ग्वालियर से लेकर नीचे अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, सीहोर, भोपाल और उज्जैन, इंदौर, साथ ही खरगोन, खंडवा समेत बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इधर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रतलाम और नीमच, मंदसौर समेत ये जो एक्सट्रीम पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। गुजरात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और सौराष्ट्र में द्वारका से सोमनाथ और भावनगर, वेरावल के भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। आंतरिक सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तरी जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर अभी ड्राई वेदर है, लेकिन बादल बढ़ेंगे। आज भी संभावनाएं थी कुछ बादल यहाँ पर दिखाई पड़े और कल भी यहाँ पर बादल, आप देखिए सौराष्ट्र में बिल्कुल भी मौसम नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कुछ संभावना रहेगी बारिश की। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे और न सिर्फ यहाँ कोस्टल रीजन पर बल्कि आंतरिक रीजन पर भी बादल डेवलप हुए हैं। और बादल बनने की वजह यही है क्योंकि यहाँ से एक जो हवा उठ रही है, राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन थी, जिसके कारण कुछ हवा रुक करके ऊपर उठ रही थी और यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हुआ मध्य प्रदेश पर और वो आगे पहुँचा। तो यहाँ पर आज कुछ संभावना अगले 24 घंटों में हो सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में तराई वाले रीजन में ज़्यादा चांसेस अभी भी हैं। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना है। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश होगी। इंटेंसिटी इन दोनों राज्यों में भी कम हो रही है। और इधर उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है। लेकिन एक चेंज आप देख रहे होंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर जो अभी तक ड्राई वेदर, बिल्कुल साफ सफ़ेद रंग दिखाई पड़ रहा था कुछ इस तरह से, वो थोड़ा बदल रहा है। तो ये रंग बदलना एक शुभ संकेत है मौसम बदलने का। और यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तो होगी बारिश, पूर्वी क्षेत्रों में इंटेंसिटी कम हो जाएगी या कम संभावना है बारिश की। उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, जालौर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों पर भी छिटपुट बादल घूमते फिरते इधर उधर से आ सकते हैं और कहीं पर पासिंग शावर देते हुए निकल सकते हैं, यानी कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। रूल आउट नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर संभावना ये है कि जब उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर या ये पश्चिमी यूपी के ऊपर सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन बनेगी, तो दोपहर के बाद एक समय ऐसा आएगा जब बरेली और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, शामली, बागपत और आसपास के भागों पर थोड़े ज़्यादा बादल घुमड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे और ये बादल काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। इनका मूवमेंट अभी जो लग रहा है वो उत्तर की तरफ बढ़ेगा। उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो शामली, बागपत, बिजनौर, बदायूं और अमरोहा समेत ये जो रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और साथ में देहरादून की तरफ बढ़ सकते हैं। देहरादून की तरफ अगर बढ़ गए तो देहरादून में बहुत भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर का जो रीजन है दक्षिणी उत्तराखंड का, यहाँ पर कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहिए। यहाँ पर रेड अलर्ट मैं कहूँगा कि रहना चाहिए इस राज्य के लिए, क्योंकि अभी हमने आपदा देखी है जो बहुत ही भयानक थी। तो यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। और बाकी उत्तर प्रदेश के भागों में अगर ये सिस्टम ऊपर की तरफ नहीं मूव किया, हवा यहाँ पर घुमड़ती रही और यहीं पर ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, तो निश्चित तौर पर दिल्ली, गाज़ियाबाद और दिल्ली के उत्तर में रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, इन भागों में तेज़ बौछारें कुछ समय के लिए गिर सकती हैं। संभावना गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रोहतक में भी है, दिल्ली में भी है और साथ में रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में तो चांसेस हैं। बाकी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और कैथल, जींद, करनाल से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है।
पंजाब में भी लाइट रेन की संभावना है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन भारी बारिश यहाँ पर हिमाचल या जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। बाकी जगहों पर शेष वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर भारत के मौसम मुख्यतः सुस्त मानसून वाला दिखाई पड़ेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।